भगवान ने गीता सुनाई थी। और राजयोग सिखाया था। तो गीता सुनाने और राजयोग सिखाने से भी क्या हुआ? कभी सुनाया था? जो सुनाया था वो भी पूरा शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में जो सुनाया था गीता में वो भी पूरा नहीं है, जरा भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जैसे ये ब्रह्मा बाबा गीता पढ़ते थे तो खुशी से पढ़ते थे ना। जब ये ख्याल में आया ये गीता इनका तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा बाबा सोचते थे। मुझे खुद याद है कि मैं गीता उठा करके फेंक दिया। सोचा बाबा इनका क्या करूं? अब गीता रोज पढ़ता हूं। परंतु इसमें है तो कुछ भी नहीं। इन गीता के श्लोकों से तो कुछ भी मिलना नहीं है। सोचा ये भक्ति मार्ग की गीता से कुछ भी मिलना नहीं है। और अभी ये तो बाप पढ़ाते हैं ना। क्या पढ़ाते हैं? हैं? अभी कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। ये बात ब्रह्मा बाबा जानते थे हैं कि बाप पढ़ाते हैं गीता। और गीता पढ़ा करके राजयोग सिखाते हैं। क्या ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा गीता पढ़ाते थे या सिर्फ सुनाते थे? वो गीता में भी कृष्ण का नाम दे दिया है। भक्ति मार्ग की गीता में किसका नाम दे दिया? तो भक्ति मार्ग की गीता में जो नाम दे दिया कृष्ण का, उसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? कैसे है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा सतयुग के कृष्ण की आत्मा नहीं है क्या? है या नहीं?
तो किसके मुख से गीता सुनाई गई? जिस गीता के लिए कहा कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, मुरली में ही बोल दिया। क्यों नहीं कहेंगे? है क्योंकि मंथन तो हुआ ही नहीं। बिना मंथन के अमृत कैसे निकलेगा? शास्त्रों में तो गायन है, ज्ञान सागर का मंथन हुआ, फिर अमृत में निकला। दूसरी बात, कृष्ण ने गीता सुनाई भक्ति मार्ग में, तो उनके हाथ में क्या वाद्य दे दिया? वाद्य यंत्र क्या दिया है? मुरली। और मुरली भी काठ की मुरली दे दी। इसकी भी शूटिंग कहाँ होती है? इसके द्वारा शूटिंग होती है? दादा लेखराज के द्वारा जो भी मुरली सुनाई गई वो कठबुद्धि की मुरली थी या बुद्धि में समझ में भी आई? तो भक्ति मार्ग में काठ की मुरलियां दिखाई दी। बरोबर शूटिंग संगम में होती है। और कृष्ण को तो बच्चा कहा जाता है, राम को बाप कहा जाता है। और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में कब मनाया गया है? 76। तो बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस मनाया गया, तो जरूर मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म की बात है ना। आत्माओं के बाप की तो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का बाप जो शिव है, उसके लिए प्रत्यक्षता रूपी जन्म का गायन है महाशिवरात्रि। तो क्या 76 में दुनिया में महान अज्ञान की अंधकार की रात्रि थी? उस समय तो नहीं कहेंगे। छिहत्तर में भी नहीं कहेंगे, 47 में भी नहीं कहेंगे। जब ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई शुरू की, और ब्रह्मा कुमारी नाम बदल के रख दिया। पहले क्या नाम था? ओम मंडली। और ओम मंडली की शुरुआत कब से हुई? 1936-37 से। तो 36-37 में भी बाप की प्रत्यक्षता वर्ष तो नहीं मनाया जा सकता। प्रत्यक्षता जन्म को कहा जाता है। माता रूपी धरणी में जब बीज डाला जाता है तो क्या उसे जन्म कहा जाता है? नहीं।
और जो बीज भी डाला गया वो बीज पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है, जड़ या चैतन्य आत्मा उसमें होती है? जड़ पुतला होता है। जैसे माँ के गर्भ में बीज भ्रूण बनता है और वो भ्रूण बड़ा होता है तो निर्जीव पिंड बनता है। चार 5 महीने के बाद फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। अब यहाँ तो बेहद की बात है। 4 महीने की 5 महीने की बात नहीं, परम ब्रह्म की आयु 60 साल। 60 साल में 40 साल जोड़े जाएं तो उस ब्रह्मा की आयु 100 साल मृत्युलोक में पूरी होती है। मृत्युलोक पूरा होगा तो कौन सा लोक आएगा? उस आत्मा के लिए अमर लोक आ जाता है, जिसका इशारा मुरली में दिया था। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ तो 76 आता है। वो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। मना राम वाली आत्मा जो नर से नारायण बनती है उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या शरीर का हुआ? आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। जानने वालों ने 76 के बाद से पहचानना शुरू किया कि ये आत्मा बाप की आत्मा है, मनुष्य सृष्टि के बाप की। लेकिन मुरली में बोला है कि एक ही आत्मा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। माना सृष्टि के आदि में, शूटिंग के आदि में 36 में जिसने बीज बोया या जिसके द्वारा निमित्त मात्र बीज बोया गया ज्ञान का, वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप था। परंतु बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि बीज कब बोया गया, किसने बोया। बच्चों को पता होता है या माता को पता होता है? माता को पता होता है। तो 36 भी मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, 47 भी नहीं, 76 को मनुष्य सृष्टि के बाप जिसे राम बाप कहा जाता है, जो नर से नारायण बनता है पुरुषार्थ करने के बाद, उस बाप की आत्मा की प्रत्यक्षता हुई। तो यहाँ टैली किया गया। 2500 वर्ष के भक्ति मार्ग से
कि वहां जो गीता सुनाई गई उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में उसकी शूटिंग हुई। संगम में जो सहन शक्ति का आधार, आगार कहो, सारे विश्व की बड़े से बड़ी मां कहो, ब्रह्मा, वो ब्रह्मा ने सहन शक्ति का 100% पार्ट बजाकर दिखाया, परंतु वो निमित्त मात्र माता का रूप था या भगवान का पिता का रूप था? माता का रूप था। उस माता के द्वारा भी जो सुनाया भगवान ने, वो भी गीता ज्ञान कहेंगे। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा से टैली किया गया कि रोज गीता पढ़ता हूं। उन्होंने तो भक्ति मार्ग की बात से समझा, लेकिन ये बात शूटिंग पीरियड में भी लागू हो जाती है। रोज गीता पढ़ता हूं, परंतु इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी इससे मिलना नहीं है। माता से वर्षा मिलता है या बाप से वर्षा मिलता है? अभी संगम में तो असली पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। क्या? माता तो बेसिक नॉलेज पढ़ाएगी, टोटल नॉलेज नहीं पढ़ा सकती। टोटल ज्ञान की गहराई तो बाप पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर के रूप में। पहले बीज बोने वाले बाप का पार्ट, फिर ज्ञान दूध पिलाने वाली माता का पार्ट, सहन करने वाली माता का पार्ट, उसके बाद बेसिक पढ़ाई जब बच्चा पढ़ लेता है माता से, फिर है टीचर का पार्ट। एडवांस की पढ़ाई, हाई स्कूल की पढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूल की, या ऊंचे से ऊंचा जो स्कूल कहा जाता है, मास्टर ऑफ नॉलेज, वो पढ़ाई तो सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं बाप के रूप में। तो बाप मिला, ये बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। क्या? कौन मिला? 76 से वो ही बाप मिला, उसी आत्मा का पार्ट जो बाप भी है, टीचर भी है, और अंत में सतगुरु भी है, वो बाप मिला। अभी हमको पढ़ना है, पढ़ना है, या 76 से पहले पढ़ लिया है? पढ़ा तो, लेकिन ABCD की पढ़ाई पढ़ी, बेसिक नॉलेज पढ़ी, असली पढ़ाई नहीं पढ़ी।